नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 2 तब याद तुम्हारी आती है इस काव्य को पढ़ेंगे। यह काव्य राम नरेश त्रिपाठी जी ने लिखा है। काव्य पढ़ने से पहले हम थोड़ा कवि के बारे में परिचय ले लेते हैं। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। सुल्तानपुर ज़िले के कोयरीपुर गांव में इनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था। वे कवि तो थे ही, कवि यानी जो काव्य लिखता है। इसके अलावा वे एक उपन्यासकार भी थे, एक नाट्यकार भी थे और एक आलोचक भी थे। उपन्यासकार यानी उपन्यास लिखने वाला, नाट्यकार यानी जो नाटक लिखता है, और आलोचक यानी जो आलोचना करता है। यहाँ पर कवि राम नरेश त्रिपाठी काव्य में आलोचना करते थे तथा सामाजिक प्रथाओं को भी, कुरीतियों को भी दूर करने का भी कार्य करते थे। उन्होंने बहुत सारी काव्य कृतियाँ लिखी। उनकी मुख्य काव्य कृतियों में मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। काव्य कृतियाँ यानी बहुत सारी कविताओं का संग्रह कर एक पुस्तक बनाना, उसे कहा जाता है काव्य कृति। स्वप्न काव्य कृति तो इतनी सर्वोत्तम थी कि उन्हें उस पर हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। तो उनकी यह कविता, हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए, ये जो प्रार्थना गीत इन्होंने लिखा था, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। कवि राम नरेश त्रिपाठी की मृत्यु 16 जनवरी 1992 को हुई थी। यहाँ पर उनकी एक प्रार्थना गीत दिया गया है। जब भी हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हम ईश्वर की आराधना कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर भी कवि ईश्वर की प्रार्थना प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वह ईश्वर को याद करते हुए कह रहे हैं कि तब याद तुम्हारी आती है। इस काव्य में प्रभु ने ईश्वर की बनाई कृतियों के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि जब भी मैं ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि की रचना को देखता हूँ, सृष्टि यानी यह संसार, तो इस संसार में बनाई हुई ईश्वर की कृतियों को मैं देखता हूँ तो मुझे ईश्वर की याद आती है। और ईश्वर की याद ज़्यादातर लोग सुबह सुबह करते हैं। तो सुबह का वातावरण इतना सुंदर होता है कि यहाँ पर प्रकृति के सभी नज़ारे सुंदर नज़र आते हैं। और उस पर भी जब रिमझिम बारिश होती है तो सुबह का दृश्य और भी आकर्षक यानी बहुत ही सुंदर और मनोहर यानी मन को हरने वाला, तो मनमोहक नज़र आता है। यहाँ पर इस कविता में ऐसे ही एक सुंदर बारिश होने के बाद के मौसम का वर्णन किया गया है कि एक सुबह जब बारिश हो चुकी है, उसके बाद जब कवि वातावरण को देख रहे हैं तो उन्हें प्रकृति का कैसा नज़ारा दिखाई दे रहा है, इसका वर्णन उन्होंने इस काव्य में किया है। तो देखते हैं पहली लाइन। जब सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सर्जनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर कवि कविता में कह रहे हैं कि जब सुबह उठकर चिड़िया, हमने देखा होगा कि जब भी हम सुबह अपना कोई कार्य करना होता है तो सुबह हम अपने पहले नित्य क्रम यानी दैनिक क्रियाकलाप को करने के बाद हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ईश्वर की आराधना करके। तो पशु पक्षियों को इस तरह का कुछ कार्य नहीं होता है, वह तो सुबह जल्दी उठकर चहचहाना शुरू कर देते हैं और अपने दाने की खोज में निकल पड़ते हैं। तो चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वह खुशी के कुछ गीत गा रही हो। यहाँ चिड़िया के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया है
तो चंद्र बिंदु से तात्पर्य एक चिड़िया नहीं, ये बहुवचन शब्द है, यानी बहुत सारी चिड़ियाएँ। आपको चित्र में नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं। ये चिड़ियाएँ सुबह सुबह उठकर खुशी के गीत गा रही हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। कलियाँ फूल जिसके अंदर बंद होते हैं, कोपल जिस तरह बनी हुई होती है पौधों की, उसी तरह फूल खिलने से पहले कली में बंद होता है। तो कलियाँ अपने दरवाजे, यानी कलियाँ अपने बर्ड्स जो हैं अपने पेटल्स को खोलने के लिए, पत्तियों को खोलने के लिए दुनिया पर मुस्कुराती है। तुमने देखा होगा सभी ने कि सुबह सुबह ही फूल खिले हुए नज़र आते हैं। तो कलियाँ दरवाजे खोल खोल के दुनिया पर मुस्कुराती हैं, यानी कलियाँ सुबह सुबह खिलकर दुनिया को खुश होने का, यानी मुस्कुराने का संदेश देती है। और जैसे ही कलियाँ खिलती हैं तो उनकी खुशबू आसपास के वातावरण में फैल जाती हैं। तो उनकी खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं, तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि सुबह सुबह चिड़िया उठकर खुशी के गीत गा रही है और इस तरह चहचहाती है जैसे मानो वह बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और कलियाँ भी अपने दरवाजे, यानी अपनी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती हैं। और जब कलियाँ खिलती हैं तो उसकी खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। तो इस संसार को बनाने वाले ईश्वर, यानी इस सृष्टि के रचयिता यानी रचना करने वाली, यानी बनाने वाले, सृष्टि यानी संसार, तो इस संसार को बनाने वाले प्रभु, ये सब देखकर मुझे आपकी याद आती है। तो हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कवि इस काव्य में कह रहे हैं कि जब सुबह चिड़िया उठकर गीत खुशी के गाती हैं तो इस तरह चहचहाती है कि मानो पूरी दुनिया खुश हो गई है। और कलियाँ दरवाजे खोल खोल कर दुनिया पर मुस्कुराने लगती हैं। दरवाजे यानी उनकी पंखुड़ियाँ। तो कलियाँ अपने दरवाजे खोल खोल कर, यानी अपनी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर इस सोती हुई दुनिया को उठाती है, मुस्कुरा कर उठाती है। और जो भी खुशबू की लहरें हैं वो उस घर से बाहर आकर दौड़ लगाती है। यानी कलियाँ जैसे ही अपने दरवाजे खोलती हैं तो उनकी जो खुशबू है वो खुशबू चारों ओर के वातावरण को मस्त कर देती है, यानी मनमोहक कर देती है। तो कवि यहाँ कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जग यानी संसार और सृजनहार यानी सर्जन करने वाले, सर्जन यानी बनाने वाले। तो हे जग के बनाने वाले यानी सृष्टि के रचयिता, जग यानी सृष्टि, संसार, तो हे सृष्टि यानी संसार को बनाने वाले प्रभु, तब हमें तुम्हारी याद आती है। अब अगले काव्य में कवि कह रहे हैं, जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। तो बारिश में, जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश में जब बूंदें गिरती हैं तो हमें आवाज़ सुनाई देती है, छम 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 छम। उसी समय बिजली भी चमक जाती है और बिजली जब चमकती है तो बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ से चमकती हैं। तो मैदानों में, वन बागों में तब हरियाली लहराती है। जब बारिश की बूंदें गिरती है, बिजली चमकती है, तो तुमने मौसम को देखा ही होगा। बारिश में मौसम बड़ा ही सुंदर हो जाता है, चारों तरफ हमें हरियाली नज़र आती है। तो मैदानों में, मैदान यानी जहाँ पर खुले घास के पौधे उगे हुए होते हैं। इसके अलावा वन बागों में, वन यानी जंगल और बाग यानी बगीचा, तो वहाँ पर भी सारी जगह हरियाली लहराती है। हरियाली लहराती है से तात्पर्य कि पेड़ पौधे नए से लगते हैं। जब हम नहा धोकर निकलते हैं तो हम अपने आप को कितना फ्रेश महसूस करते हैं, ताजगी का अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार से जब पेड़ पौधों के पत्तों पर पानी
पानी गिरता है तो वो एकदम से चमकीले से हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि मैदानों में, वन बागों में हरियाली समा गई है। पूरा वातावरण हरा भरा और सुंदर लगता है। और तब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। उस समय जब हवा चलती है वह इतनी ठंडी होती है, इतना पवन सुखदायक होता है कि हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे समय में, सुबह के समय में जब हम वह ठंडी हवा महसूस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन बहुत ही खुश हो गया है या प्रसन्न हो गया है। आज तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। तो जब भी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर आती है, यानी मस्त होकर आती है, हवा अपने साथ ठंडी ठंडी पुरवैया लेकर आती है, तो हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। इसलिए उस समय कवि कह रहे हैं कि हम सबको इस जग के सृजनहार यानी इस संसार के रचयिता प्रभु श्री ईश्वर की याद आती है। आखिरी चित्र में आप देख ही रहे होंगे कि ये बालक ईश्वर को प्रणाम कर रहा है। तो कवि राम नरेश त्रिपाठी का यह काव्य आज हमने पढ़ा कि तब याद तुम्हारी आती है। इस प्रार्थना गीत में कवि ने ईश्वर की वंदना की है और ईश्वर का आभार मानते हुए, आभार यानी धन्यवाद मानते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आपने जो कृतियाँ, यह आपने सृष्टि बनाई है, यह इतनी सर्वोत्तम है कि आप सबसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छे। तो ईश्वर की कलाकारी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए बालक ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनकी प्रार्थना करता है।